हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं आपका इंग्लिश मेंटर हर्ष प्रताप। कैसे हैं आप लोग? कल रात में एक बच्चे का कॉल आया, कह रहा है सर मैंने आज तक 1600 मीटर ग्राउंड क्लियर नहीं किया है। सर मैंने लॉन्ग जंप हाई जंप क्लियर नहीं किया है, लेकिन सर मैं क्लियर कर लूंगा एग्जाम में। मैंने बोला तू शक्तिमान है क्या? तूने आज तक प्रैक्टिस नहीं किया ग्राउंड में और सीधे जा करके क्लियर करके आएगा? पता उसने क्या बोला? सर मैं कुछ दवाइयां खा लूंगा। तो ऐसे जितने मेरे व्यूवर्स हैं, जो भी बच्चा फिजिकल एग्जाम देने जा रहा है सीपीओएसआई 2024 का, इस वीडियो को शुरू से लेकर के आखिरी तक देखना। ये आपका करियर बना देगा या तो करियर बिगाड़ देगा। बिल्कुल ध्यान से सुनना बेटा। और मैं टीचर हूं, मैं आपको कभी भी गलत डायरेक्शन की तरफ नहीं भेजूंगा, याद रखना इस बात को। मेरे पीछे का आप थंबनेल देख रहे होंगे कि सर 1600 मीटर नहीं हो रहा है, इंजेक्शन लगवा लूंगा, दवा खा लूंगा। ऐसा मारूंगा ना कान के नीचे, इंजेक्शन भूल जाओगे, दवाई भी भूल जाओगे। ये मत सोचना कि तुमसे पतला हूं थोड़ा मैं, तो तुमसे मैं जीत नहीं पाऊंगा। उठा के दे मारूंगा 10 बार। आगे से कभी भी कोई भी स्टूडेंट अगर मुझे फोन करके ये बोलेगा सर मैं दवाई खा के रनिंग करूंगा, सर मैं दवाई खा के लॉन्ग जंप मारूंगा, सर दवाई खा के हाई जंप करूंगा, सर मैं पैरों में इंजेक्शन लगवा लूंगा, स्पाइडरमैन बन जाऊंगा, इतना कंटाप मारेंगे ना बेटा, आने वाली 7 पुश्तें याद रखेंगी। तुम अपने आप तो पैदा नहीं हुए हो ना, तुमको तुम्हारे माँ बाप ने पैदा किया है। तुम्हें अगर कुछ हो जाएगा ना, तुम तो चल बसोगे, तुम अपने पीछे अपने माँ बाप को छोड़ जाओगे। हमेशा उन दो चेहरों को हमेशा याद रखा करो ड्यूरिंग योर कंप्लीट प्रिपरेशन अंटिल यू गेट सिलेक्टेड इन एनी सिंगल एग्जामिनेशन। इस बात को जरूर याद रखना। अगर आप फिजिकल देने जा रहे हैं मेरे भाई, आपकी तैयारी नहीं है, आपने किसी कारणवश प्रैक्टिस नहीं किया, आपने किसी मजबूरी की वजह से आप ग्राउंड क्लियर नहीं कर पाए और सीधे आप सोच रहे हैं एग्जाम में जाकर के हम कुछ चीजों का इस्तेमाल करके, कुछ गलत चीजों का इस्तेमाल करके ग्राउंड को क्लियर कर लेंगे, कभी मत करना ये चीज। आप पछताओगे बहुत। मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी जरूर दूंगा। तो इस वीडियो को अगर आप सभी बच्चे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो उन सभी नीडी बच्चों को हेल्प मिलेगी जो गलत स्टेप का इस्तेमाल करके सोचते हैं कि फिजिकल एग्जाम को मैं क्लियर कर लूंगा। यार देखो, तुम लोग स्टूडेंट हो भाई। आपका जब प्री एग्जाम होता है ना, मैं प्री एग्जाम के बाद से ही चिल्ला रहा था कि मेरे भाई 14 अक्टूबर 14 अक्टूबर, और भगवान ने मेरी कही हुई बात को सुन लिया। 14 अक्टूबर को ही एडमिट कार्ड दे मारा। लोग गालियां दे रहे थे, अरे सर नहीं हो पाएगा, सर जीडी चल रहा है। भाई तब तुम मान लिए होते। मैं भी एसएससी क्वालिफाइड स्टूडेंट रहा था एक समय। ठीक है, अब पढ़ा रहा हूं, मेरी बातों को माना करो। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनना भाई। आपके साथ ग्राउंड में क्या क्या होगा और आपको क्या करना है, क्या आपको नहीं करना है। अगर अभी तक आपने, जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर आपने अभी तक 1600 मीटर एक बार भी अचीव नहीं किया है और आपका कल फिजिकल है, परसों फिजिकल है, या एक हफ्ते बाद फिजिकल है, 25 तारीख को है, ठीक है, लास्ट आई थिंक 25-26 तक है, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है ना, तो मेरी बात मानो, मत जाओ। मैंने कल की वीडियो में भी आपको बोला था, मत जाओ, मत किराया वेस्ट करो, माँ बाप की मेहनत से कमाए हुए पैसे को वेस्ट मत करो। 2025 तुम टारगेट कर लेना। हाँ, अगर तुम डेली ग्राउंड में जा रहे हो, तुम्हारी 1600 मीटर की टाइमिंग 6.5 मिनट की जगह अगर तुम ग्राउंड में 6:32 लेकर के आ रहे हो, 6:35 लेकर के आ रहे हो, तब जरूर जाओ। और 6:35 6:32 अगर तुम्हारी आ रही है ना, हो सकता है एक्चुअल दिन तुम्हारा 6.5 मिनट में 1600 मीटर आ जाए। कैसे, मैं आपको थोड़ा इमेजिन करवाता हूं, क्योंकि मैंने भी दिया था, बरेली मेरा सेंटर था 2018 में। दो तरीके के फील्ड आपको मिलेंगे, ध्यान से सुनना मेरे सभी बच्चों। एक तो ऐसे आपको सर्कुलर ग्राउंड मिलता है, ठीक है, सर्कुलर आपको मिलेगा, जहां पर आपको 30-40 बच्चों के साथ छोड़ा जाएगा। आप रनिंग करते 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 अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पे पहुंच जाओगे। ठीक है, जहां कहीं भी 1600 मीटर का डेस्टिनेशन पॉइंट होगा, पहुंच जाओगे। सबसे डेंजरस, सबसे थोड़ा सा टेढ़ा खीर क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, फील्ड रेक्टेंगुलर मिलती है। रेक्टेंगुलर लाइक सपोज करो ऐसा है कुछ, यहां से आपको छोड़ा गया रनिंग करने के लिए, आप सीधे 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 गए, फिर ऐसे आपको लाया गया, फिर थोड़ा सा सीधा आपको लेकर के आया गया, थोड़ा सा, अरे भाई हट जाना। ठीक है, समझना, आओ इधर समझते हैं। सपोज करो इस तरीके से आप यहां से गए, फिर थोड़ा सा इधर मिलेगा आपको, फिर थोड़ा सा इधर मिलेगा, फिर ऐसे मिलेगा, फिर ऐसे मिलेगा, फिर ऐसे ऐसे करते करते यहां पे, ये तुम समझो ये पॉइंट तुम्हारा। इन दो पॉइंट को समझने की कोशिश करना बहुत अच्छे से।
जब 100 मीटर रह जाएगा ना, 100 मीटर, और आपको तब लगेगा यार अब तो मैं सांस नहीं ले पाऊंगा, अब तो मैं गिर जाऊंगा, तुम्हारे 100 मीटर दूर असिस्टेंट कमांडेंट खड़ा होगा या कोई इंस्पेक्टर खड़ा होगा, वो तुम्हें मोटिवेट कर रहा होगा, कम ऑन गाइस, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। उस 100 मीटर, वो 100 मीटर जब तुम रनिंग मारना, आखिरी में शूट मारना, तुम अपना चेहरा भूल जाना, अपनी सांसें भूल जाना, उस समय तुम अपने माँ और अपने बाप की आंखों को याद करना कि यार यही आज वो स्टेज है। अगर मैं ये 100 मीटर कवर कर ले गया ना कुछ सेकंड के अंदर, बस एक पेपर रह गया मेरा सीपीओएसआई मेंस में इंग्लिश का, और मैं दरोगा बन जाऊंगा, अपने कंधों पर डबल स्टार लगा करके अपने माँ बाप का नाम रोशन करूंगा और पड़ोसियों की बोलती बंद कर दूंगा। वो आखिरी के 2 से 3 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड तुम्हारे अंदर ऑटोमेटिक जान आ जाएगी। बस तुम जब 1600 मीटर में अगर तुम 1500 मीटर अचीव कर चुके हो ना मेरे भाई, और आखिरी के 100 मीटर के लिए अगर तुम्हारे पास 10 सेकंड भी है ना, बस तुम अपने माँ का चेहरा याद कर लेना एक बार, कि जो बंदा सामने बुला रहा है ना उसमें तुम्हें वो दिखना चाहिए, यार यही है मेरी मंजिल, बुला रहा है, तुम चाहे मुंह से उसमें खून ही क्यों ना फेंक दो, तुम्हें वो डेस्टिनेशन पॉइंट अपने अचीव करना पड़ेगा। इस बात को आप याद रखना, ठीक है? क्योंकि जैसे ही तुम 1600 मीटर टच किए 6.5 मिनट के अंदर, मेरे भाई 100 मीटर तुम उड़ा दोगे, सेकेंड्स में उड़ा दोगे तुम, टाइम ही नहीं लगेगा, 100 मीटर मतलब नथिंग। और जैसे ही तुम्हारा 1600 मीटर कंप्लीट होगा ना, तुम्हारे अंदर का जो कॉन्फिडेंस अंदर आएगा मेरे भाई, जो कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर आएगा, वो तुम्हें लॉन्ग जंप में क्लियर करवा देगा, और हाई जंप अगर तुमने प्रैक्टिस किया होगा तभी हो पाएगा, इस बात को याद रखना। और जोश जोश में वो भी तुम क्लियर कर ले जाओगे, ठीक है? तो कोई भी बच्चा, आप लोगों से मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने कभी प्रैक्टिस नहीं करी और आपको कोई मिसगाइड कर रहा है कि आप इंजेक्शन लगा लो, आप दवाई लगा लो, दवाई खा लो, आपका हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। मैं आपको बताऊं, वंस व्हेन आई यूज्ड टू प्रिपेयर फॉर सीपीओएसआई, मैं ग्राउंड जाता था तो मेरे घुटने के नीचे बहुत पेन होने लगा, क्योंकि मैं घर से बाहर रहता था, कोई गाइड करने वाला नहीं था, मैं कभी जाता था कभी नहीं जाता था। सडनली एक दिन किसी दोस्त ने बोला यार इंजेक्शन लगवा लो, दूर दर्द हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, दर्द दूर हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं। मैं चुपके से मेडिकल स्टोर में गया, मैंने एक इंजेक्शन भी लगवाई। भाई उसका साइड इफेक्ट है, ठीक है, उसका साइड इफेक्ट भी है, समझो बात को। रनिंग करते समय अगर तुम्हारे मुंह से ब्लड आ गया ना, इन सब चीजों की वजह से, इंजेक्शन वगैरह की वजह से, सोचो तुम अपनी जिंदगी के साथ मजाक कर रहे होगे उस टाइम पर। तो ये सब काम बिल्कुल नहीं करना है आपको, कोई दवाई नहीं लेनी है, कोई इंजेक्शन नहीं लेनी है। अगर आपने पहले से क्लियर किया है तो पक्का है आप जाकर के एग्जाम वाले दिन भी क्लियर करके आओगे, ठीक है? तो बिल्कुल परेशान होने को तुम सभी की जरूरत नहीं है इस समय, ये मोमेंट तुम्हारे लाइफ का गेम चेंजिंग मोमेंट है, समझ रहे हो? अगर तुम फिजिकल क्लियर कर रहे हो, मेंस में बैठोगे जिस दिन ना, तुम प्री में 140 135 भी पाए होगे, वैकेंसी अच्छी खासी है। अगर तुमने 150 160 नंबर ला दिया, तुम्हारे कंधों पर डबल स्टार मेरे शेर, डबल स्टार। और 150 160 कैसे आएगा तुम्हें पता है? अगर तुम मेरे मेंस के बैच के होगे, सीपीओ एसआई का अलग से मेरा मेंस का बैच है, उसमें मैं बच्चों को वही कंटेंट दे रहा हूं, बिल्कुल जेन्युइन कंटेंट, कि बच्चा पढ़ेगा तो 180 190 तो मार के आएगा। आपको थोड़ा सा ट्रेलर दिखाऊं, आ जाओ देखो, कि मेंस वाले बैच में सीपीओ एसआई बच्चों के लिए स्पेशल वो बैच है, कोई बैच मर्ज नहीं उसमें, ना सीजीएल ना सीएचएसएल, ओनली सीपीओ एसआई। आइए दिखाते हैं हम आपको, ये देखिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैंने कुछ दिन पहले बोला था कि अब है मेंस की बारी। क्या बोला था? अब है मेंस की बारी, कर लो 190 प्लस की तैयारी। और ये नंबर बच्चे लाते हैं, इस बात को आप जान लीजिए। अब ये देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे कंटेंट, इसको बोलते हैं बेटा पैरा जंबल्स। क्या बोलते हैं इसको? पैरा जंबल्स। ये देखिए, सीपीओ मेंस 2020, मैंने जल्दीबाजी में पीडीएफ उठा लिया, मैंने 2023 तक कवर करा दिया है पूरा पैरा जंबल्स बच्चों को। एक एक चीज बताता हूं कि कैसे पेयर बनता है, कैसे हम इन बड़े बड़े क्वेश्चंस को एलिमिनेट करते हैं, क्योंकि बच्चा पैरा जंबल से ही डरता है। लेकिन बेटा 20 नंबर का आएगा, 20 में अगर तुम 18 सही कर ले गए, दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर भी तुम्हें मिल सकता है। देखो एक एक चीज बताता हूं, कौन सा होगा, कौन सा पेयर नहीं होगा, ये सारी चीजें आपको मेंस के बैच में कराई जाती हैं। ये देखिए, इधर देखिए, अब यहां पर कौन सा पेयर होगा, कौन सा नहीं बन सकता है, ये सारी चीजें आपको लाइन से मैं करा रहा हूं। एक एक क्लास में बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने पैरा जंबल्स पढ़ाया है, कि सो दैट कि बच्चों को 20 में 18 कम से कम तो मिलना ही मिलना है। और होमवर्क के लिए भी ये देखो अलग से उनको दिया जाता है। ये तो हो गया पैरा जंबल्स। अब मैं तुम्हें दिखाता हूं क्लोज टेस्ट। ये देखिए, थोड़ा सा अगर आप सावधानी बरतेंगे, ये देखिए बेटा, क्लोज टेस्ट, बच्चा बहुत डरता है।
ये देखो सीपीओ मेंस 2020 का क्लोज टेस्ट भी लेकर के आया हूं। ये सब मेंस बैच में हुआ है बेटा, एक एक चीज बताना है, किसके साथ क्या लगता है क्या नहीं लगता है, और कैसे कैसे हमें आंसर को पिक करना होता है एलिमिनेट करके। ये देखिए सारी चीजें A to Z सब कुछ। क्योंकि मैं आपको बताऊं, अगर आप पैरा जंबल्स और क्लोज टेस्ट से भागेंगे ना तो एग्जाम के दिन तो रोना हो जाएगा, जैसे अभी फिजिकल में हो रहा है। मेरी बात तुम लोगों ने मानी नहीं थी, मान लिए होते तो सबका फिजिकल होता। और आज भी एक दो तीन बच्चों का मैसेज आया कि सर मेरा फिजिकल क्लियर हो गया, मेंस भी उनका क्लियर होगा। अगर आपको मेंस, आपको ऐसा लग गया है कि हाँ यार अब तो मैंने फिजिकल को फोड़ दिया है, अब मेंस में प्रॉब्लम आ रही है पैरा जंबल क्लोज टेस्ट और पैसेज में, इकलौता सॉल्यूशन हर्ष प्रताप सर। आप मेरे साथ सीपीओ मेंस का एक बैच मैंने लॉन्च किया था, 1500 रुपए का बैच था, उसमें बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन लिया था। बट हुआ क्या कि कुछ गरीब बच्चों का कॉल आया कि सर फीस बहुत महंगी है, थोड़ा सा कम कर दीजिए। तो मैंने अपने साइड में एक नया बैच लॉन्च किया था, ये वाला देखिए, ये वाला बैच आप लोगों के लिए ही है। ये वाला बैच, इसकी फीस 599 ही मैंने रखी है, ये देखिए 599 रखी है। सीपीओ मेंस ओरिएंटेड बैच है बेटा ये, ठीक है। इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। यहां पर आपको मैं रिकॉर्डेड वीडियोस भी ग्रामर की दे रहा हूं, वोकैब्स की दे रहा हूं। अभी धीरे धीरे आगे आपको और मिलेंगे। जैसे ही आप इस बैच को ज्वाइन करेंगे, आपको कितनी वीडियोस मिलेंगी? 70 वीडियोस आपको तुरंत मिल जाएंगी। और आपके एग्जाम के पहले पहले कम से कम 130 वीडियो मैं आपको और दूंगा। अगर आपने टोटल मेरी 200 वीडियोस कवर कर लिया तो कम से कम आपके स्कोर 180 आउट ऑफ 200 बहुत आराम से आ जाएंगे। क्योंकि इस समय हमें वो पढ़ना है जो एग्जाम में आता है, इधर उधर की कोई बातें हमें नहीं करनी है। ये बैच आपको मिलेगा कहां से? ध्यान से सुनेंगे बिल्कुल सारे बच्चे, बिल्कुल गौर फरमा के। अगर आप गूगल प्ले स्टोर पर जाते हैं, अगर आप गूगल प्ले स्टोर पर जाते हैं, आपको मेरा ये एप्लीकेशन दिखेगा, एग्जाम यात्रा। ये एप्लीकेशन की पहचान आप लोगों देख सकते हैं। आप नंबर, अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है तो ये नंबर है 7678381218, इस पर आप व्हाट्सएप करिए, ठीक है। हालांकि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करिए, वो वाला बैच आपको दिख जाएगा, उसमें एनरोल कर लीजिए। एनरोल करके सबसे पहले पैरा जंबल और क्लोज टेस्ट को फिनिश कर लीजिए, ठीक है, जो कि कोई नहीं करा रहा है इसमें आपको मेंस के बैचेस में। मैं इकलौता टीचर हूं जो आपको कवर करा रहा हूं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि पैरा जंबल कम से कम 20 क्वेश्चन आएगा, क्लोज टेस्ट 25 क्वेश्चन आएगा, और पैसेजेस भी 20 से 25 क्वेश्चन आएंगे। आप अगर आप अप्रॉक्स देखते हैं तो 70 क्वेश्चंस आउट ऑफ 200 भाई साहब इन्हीं तीनों सेक्शन से आना है। किससे? पैरा जंबल से, क्लोज टेस्ट से, पैसेजेस से, राइट। बाकी दुनिया तो एरर पढ़ा ही रही है, दुनिया के तैयारी करने वाले बच्चे भी एरर पढ़ रहे हैं, इंप्रूवमेंट पढ़ रहे हैं, इसको तो पढ़ा के दिखाओ, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। हमारे बैचेस में आप फटाफट से एनरोल करेंगे, क्योंकि आपका फिजिकल ओवर हो जाएगा एक हफ्ते बाद, देन उसके बाद मेंस की लड़ाई रह जाएगी। और मेंस बैच में एडमिशन करा के अपने सक्सेस रेशियो को इंक्रीज करें, और इसी बार आप सिलेक्शन जरूर ले जाएं। चलिए, किसी बच्चे को कोई दिक्कत आती है, मैंने आपको हेल्पलाइन नंबर दिया, आप इस पर व्हाट्सएप जरूर कर लीजिएगा। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद टू एवरीबॉडी।